चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 16 से आज हम प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्ति। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कैंटो 4 चैप्टर नंबर 4, जिसका शीर्षक है सती द्वारा शरीर त्याग। यहाँ तक हमने पढ़ा कि दक्ष प्रजापति ने शिव जी का बहुत सारा अपमान किया, उन्हें यज्ञ का हिस्सा भी नहीं दिया और उन्हें इतने बड़े यज्ञ में आमंत्रण भी नहीं किया। लेकिन फिर भी सती ने अपने पति से कहा कि क्योंकि हमारे पिता के घर पे यज्ञ हो रहा है, हमारे सारे संबंधी भी आएंगे, मेरी बहनें भी आएंगी, सब रिलेटिव्स आएंगे, तो मैं जाना चाहती हूँ। यहाँ पर तो सती ने यह कहा कि मैं उनसे मिलने जाना चाहती हूँ, लेकिन वास्तविक कारण ये था कि सती इसलिए जाना चाहती थी ताकि शिव जी और दक्ष प्रजापति के मध्य में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो शायद वो सोच रही थी कि मैं वहां जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा, अगर नहीं जाऊंगी तो और भी दूरियां बढ़ेंगी, इसलिए मैं वहां जाकर पिताजी को भी समझाऊंगी और सब कुछ सही हो जाएगा। ये सोचकर सती वहां पर गई, लेकिन वहां पर जाकर देखा कि शिव जी का इतना अपमान, उनका कोई यज्ञ भाग भी नहीं, उनका कोई नाम भी नहीं, उनके विषय में दक्ष प्रजापति ने इतना कुछ बुरा भला कहा, तो सती से ये सहन नहीं हुआ और सती ने दक्ष प्रजापति को कहा कि आप ऐसे शिव से, जो कि ना किसी से कभी शत्रुता करते हैं, ना किसी से द्वेष करते हैं, ऐसे शिव जी से आप द्वेष करते हो। और इनके अंदर तो इतने सारे गुण हैं, मगर आपने उनके गुणों को नहीं बल्कि उनके अंदर अवगुणों को देखने का प्रयास किया। तो वास्तव में सती उन्हें बताना चाह रही थी कि जो लोग केवल इस भौतिक शरीर को ही सब कुछ मानते हैं ना, वो ऐसा करते हैं कि उनको दूसरों के अंदर गुण दिखते नहीं है, वो हमेशा दूसरों के अंदर बुराइयां देखने का प्रयास करते हैं। और शिव तो कितने मंगलकारी हैं, केवल शिव का नाम लेने से ही जीव के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। और उनकी तो इतनी पवित्र कीर्ति है, वो इतने पवित्र हैं। आप ऐसे शिव जी के साथ द्वेष करते हैं, उनके साथ तो कभी द्वेष करना ही नहीं चाहिए। उनके अंदर तो कितने सारे गुण हैं। और जो सती है वो बहुत ज्यादा दुखी होकर दक्ष प्रजापति के प्रति रोष करके उनको इस कह रही थी। और आज तो सती दक्ष प्रजापति से कहती हैं श्लोक नंबर 16 में
सती कहती हैं, किं वा शिवाख्य शिवं न विदुस्त्वदन्ये ब्रह्मादयस्तमवकीर्य जटा श्मशाने वसत्पिशाचै ये मूर्धभिर्दधति च तच्चरणावशिष्टम् किं वा शिवाक्षमिषं न विदुस्त्वदन्ये ब्रह्मादयस्तमवकीर्य जटा श्मशाने तन्माल्यभस्म निकपाल्यवसति पिशाचै यैर्मूर्धभिर्दधति तच्चरणवशिष्टम्। वे कहती हैं, किं वा शिवाक्षम, आप जानते नहीं है कि मेरे पति का नाम क्या है? वो शिवाख्यम, वो शिव कहलाने वाले, और अशवम, अशवम, अशिवम का मतलब होता है उनके ऊपर भले ही चिन्ह जो है वो बहुत ही अशुभ आपको दिखते हैं, लेकिन न वेदोस्तन्ये, ये खाली आपको ही दिखाई दिया कि उनके अंदर इतने अवगुण हैं। आप जानते नहीं हैं कि शिव जी का सम्मान कौन कौन करता है। शिव जी के केवल बाहरी स्वरूप को देखकर आपको उनके अंदर इतने सारी बुराइयां दिख रही हैं, लेकिन ब्रह्मादयस्तमवकीर्य जटा श्मशान, क्या ब्रह्मा जी को नहीं पता? ये ब्रह्मा जी को ये नहीं पता कि अवकीर्य यानी कि उनके बाल बिखरे हुए होते हैं और उनकी जटाएं खुली हुई होती हैं, श्मशान की वो भस्म अपने ऊपर लगाते हैं। ये खाली आप ही को दिख रहा है क्या? वो केवल आपके सामने ऐसा किए हैं। और तत्माल्य भस्म निकला निकपाली, और वो नर मुंडों की माला पहनते हैं, और अवसत संग रहते हैं पिशाच, पिशाचों के संग रहते हैं। तो ये सिर्फ आपको ही दिख रहा है, बाकी इतने सारे बड़े बड़े देवता हैं। ब्रह्मादयस्तम, वो ब्रह्मा आदि देवता क्या करते हैं जानते हो? ये मूर्धभिर्दधति तच्चरणावशिष्टम्। ब्रह्मा इतने महान देवता हैं जो जिनके द्वारा तो शिव जी का प्राकट्य हुआ है, लेकिन वो ब्रह्मा जी भी उनके चरणों की रज अपने सर पर लगाकर अपने आप को भाग्यवान समझते हैं। उनके चरणों में रखे हुए फूलों को सुगंध, उनकी सुगंध लेकर वो अपने आप को आनंदित समझते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी जिनका आदर करते हैं, सारे देवी देवता जिनका आदर करते हैं, सारे ऋषि मुनि जिनका आदर करते हैं, ये सारी बुराइयां खाली आपको ही दिखी बस। ये सारी जजमेंट करने के लिए आप ही हैं कि उनके अंदर इतनी बुराइयां हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं। अगर उनके अंदर अवगुण होते तो सबको दिखते ना, फिर क्यों ब्रह्मा आदि देवी देवता उनका सम्मान नहीं करते, क्यों उनका अपमान करते? तो सती कहती हैं, क्या आप ये सोचते हैं कि आपसे भी बढ़कर सम्माननीय व्यक्ति जैसे भगवान ब्रह्मा इस शिव नाम से विख्यात अमंगल व्यक्ति को नहीं जानते? क्या आप समझते हैं उनको नहीं खबर कि उनके अंदर इतनी सारी अपवित्रताएं हैं? वे शमशान में अवसरों के साथ रहते हैं, उनकी जटाएं शरीर के ऊपर बिखरी रहती हैं, वे नरमुंडों की माला धारण करते हैं और शमशान की राख को शरीर पर लपेटते रहते हैं। किंतु इन अशुभ गुणों के होते हुए भी ब्रह्मा जैसे महापुरुष उनके चरणों पर चढ़ाए गए फूलों को आदर पूर्वक अपने मस्तकों पर धारण करके उनका सम्मान करते हैं। तो ये सारे देवी देवता उनका सम्मान क्यों करते हैं? इतने महान देवता भी उनका सम्मान करते हैं, तो इसका कारण ये है कि वो उनके अंदर कोई अवगुण है ही नहीं। वो जो भी करते हैं वो जीव कल्याण के लिए करते हैं। वो जो भी करते हैं वो शिव है, शिव कहलाने वाले, किम वा शिवाक्षम, वो शिव कहलाने वाले हैं। अर्थात वो जो भी करते हैं केवल उनका दर्शन करने से, केवल उनका नाम श्रवण करने से जीव का कल्याण होता है। और आप उनके अंदर आप कौन देख रहे हैं? वो पिताजी श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे। तात्पर्य,
श्रीला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, शिव जैसे महापुरुष की भर्त्सना करना निरर्थक है, कोई इसका कभी भी लाभ नहीं मिलता। महापुरुषों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, और ऐसा उनकी पत्नी सती द्वारा कहा जा रहा है, जिससे उनकी श्रेष्ठता सिद्ध हो सके। पत्नी पत्नी है ना, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत कम ऐसा होता है कि पत्नी जो है वो अ, जो है उनका सम्मान करे। तो ये बहुत ही महान बात है कि शिव जी के सम्मान जो है वो उनकी पत्नी करती है। पहले उन्होंने कहा कि आप शिव को अशुभ कहते हैं, क्योंकि वे शमशान में असुरों के साथ रहते हैं, अपने शरीर पर मृतक की राख लगाते हैं और नरमुंडों की माला पहनने को सज्जित रहते हैं। आप आपने उनके अनेक दोष बताए हैं, किंतु आप नहीं जानते कि उनकी स्थिति सदैव दिव्य है। ये सारे दोष आपको दिख रहे हैं, उनकी दिव्यता आपको नहीं दिख रही है। यद्यपि वे अशुभ प्रतीत होते हैं, तो फिर ब्रह्मा जैसे महापुरुष उनके चरण कमलों की धूलि को अपने मस्तकों पर धारण करके उनका सम्मान क्यों करते हैं, जिनकी आप निंदा करते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, चूंकि सती साध्वी स्त्री थी और शिव की पत्नी थी, अतः यह उनका कर्तव्य था कि वे शिव के उच्च पद को न केवल भावनाओं से वरन तथ्यों के आधार पर भी स्थापित करें। केवल भावना की कि मेरा पति है उसके विषय में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये सब नहीं। वास्तविक तथ्य है कि सारे देवी देवता, ये बिल्कुल जो सती बता रही है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है कि सारे देवी देवता शिव जी का सम्मान करते हैं, सारे ऋषि मुनि और तो और राक्षस तक सम्मान करते हैं शिव जी का। तो वो तथ्यों के आधार पर स्थापित कर रही हैं। शिव कोई सामान्य जीव नहीं है, यही शास्त्रों का मत है। वे ना तो भगवान के स्तर पर है और ना ही सामान्य जीव आत्माओं के स्तर पर है। श्रील प्रभुपाद जी शिव जी के शिव तत्व के स्तर के विषय में बता रहे हैं कि ना तो विष्णु तत्व है और ना ही साधारण जीव है। शिव तत्व एक अलग तत्व है। और यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्रह्मा प्रायः सभी प्रकार से सामान्य जीव आत्मा है। ब्रह्मा जो है वो शिव के स्तर पर नहीं है, वो जीव आत्मा है। कभी कभी जब जब कोई सामान्य जीव आत्मा उपलब्ध नहीं होती है, तो ब्रह्मा का पद विष्णु के किसी विस्तार अंश द्वारा ग्रहण किया जाता है, किंतु साधारणतः यह पद इस ब्रह्मांड की सबसे पवित्र जीव आत्मा द्वारा ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार ये जो ब्रह्मा का पद है वो इसी ब्रह्मांड की पवित्र जीव आत्मा का पालन किया है, उसको ये पद दिया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ब्रह्मा का टाइम पीरियड समाप्त हो गया और कोई ऐसी पवित्र जीव आत्मा नहीं मिलती, तो फिर भगवान विष्णु का ही कोई अंश अवतार जो है वो ब्रह्मा का पद संभालता है। लेकिन ये बहुत रेयर कभी होता है। साधारणतया प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि इस प्रकार जो ब्रह्मांड की सब इस प्रकार शिव का पद वैधानिक रूप से ब्रह्मा से सदैव ऊंचा रहता है। शिव कोई सामान्य नहीं है, जीव आत्मा नहीं है। यद्यपि शिव जी ब्रह्मा के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हैं, यहाँ इसका उल्लेख है कि ब्रह्मा जैसे पुरुष भी शिव के चरण कमलों की तथाकथित अशुभ धूल तथा फूलों को स्वीकार करते हैं। ब्रह्मा के वंशज 9 महर्षियों में से मरीचि, अत्रि, भृगु इत्यादि भी शिव का इसी प्रकार से आदर करते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि शिव जी कोई सामान्य जीव आत्मा नहीं है। तो भले ही दिखने में ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन शिव जी बहुत महान है। ऐसा श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अनेक पुराणों में कभी कभी इसकी पुष्टि हो जाती है कि कोई कोई देवता इतना ऊपर उठ जाता है कि वह लगभग भगवान के पद तक पहुंच जाता है, किंतु प्रत्येक धर्म ग्रंथ में इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान विष्णु ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर है। तो कभी कभी ऐसा लगता है शास्त्रों के अनुसार कि किसी देवता की इतनी महानता बताई जाती है कि लगता है कि मानो वो भगवान ही जैसा है, लेकिन भगवान के जैसा कोई नहीं है।
भगवान के स्तर पर कोई नहीं आ सकता। सारे शास्त्रों में, सारे धर्म ग्रंथों में इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान विष्णु ही पूर्ण पुरुषोत्तम है। और ब्रह्म संहिता में शिव को दही या मट्ठा जैसा कहा गया है। ब्रह्म संहिता में कैसा बताया गया? क्षीरम यथा दधि विकार विशेष। तो क्षीरम यथा दधि विकार, जिस तरह से पवित्र दूध के अंदर थोड़ा सा खट्टास मिला दिया जाता है तो वो दही बन जाता है, इसी तरह शुद्ध सत्व में थोड़ा सा भौतिक गुण मिला दिया जाता है तो शुद्ध सत्व शिव तत्व बन जाता है। इस तरह से बताया गया है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि दही दूध से भिन्न नहीं है, क्योंकि दूध से ही दही बनता है, अतः एक अर्थ में दही दूध ही है। इसी प्रकार शिव भी एक प्रकार से श्री भगवान ही है, श्री भगवान ही है, किंतु दूसरे विचार से वे ऐसे नहीं है। मतलब वो भगवान से ही बने हैं, भगवान के ही विस्तार है। तो एक प्रकार से जिस तरह से दही दूध का ही स्वरूप होती है, तो ये शिव भी भगवान ही के समान है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु दूसरे विचार में ऐसा नहीं है, रियलिटी यहाँ तक नहीं है। क्योंकि जैसे दही दूध होते हुए भी दूध तथा दही में भेद करना पड़ता है, ये विवरण वैदिक साहित्य में उपलब्ध है। तो जब भी हम किसी देवता को भगवान से अधिक उच्च पद पर आसीन पाते हैं, तो उसका उद्देश्य उस देवता विशेष के प्रति भक्तों का ध्यान आकर्षित करना होता है। तो कभी कभी शास्त्रों में किसी विशेष देवता का बहुत सम्मान बताया जाता है ना, तो उस देवता का को जो दूसरे उनके ध्यान करता है ना, उनका आकर्षण उनकी तरफ बढ़े, इसके लिए। तो क्यों बढ़ाया जाता है आकर्षण? वो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता 7.21 में कहते हैं, यो यो याम याम तनुम भक्तया श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। कि जिस जिस देवता की कोई भक्ति करता है तो मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ, ताकि वो उसी देवता की भक्ति को बहुत ही श्रद्धा के साथ कर सके। तो ये भगवान की अपनी योजना है, भगवान इसलिए करते हैं क्योंकि अगर किसी की श्रद्धा किसी की देवता के प्रति है, तो भगवान उस देवता के प्रति उसकी श्रद्धा को इसलिए बढ़ाते हैं ताकि, क्योंकि उस व्यक्ति को भगवान से कोई काम ही नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, देवता के पास तो इसलिए जाता है तक इंद्रिय तृप्ति करे। तो भगवान की पूजा करना है ना, इंद्रिय तृप्ति करो करो, देवताओं के पास जाओ, उनसे मांगो, उनसे मिल जाए तो संतुष्ट हो जाओ। तो बताना कभी कोई संतुष्ट नहीं हो सकता। जब जब जिसने जो जो मांगा है, अगर उसने वो सब प्राप्त भी कर लिया तो भी संतुष्टि संभव नहीं है। इसीलिए भगवान की शरण में तो आना ही पड़ेगा। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता 9.25 में यह भी कहा गया है कि यदि कोई किसी विशेष देवता को पूजना चाहता है तो सबों के हृदय में आसीत भगवान उस देवता के प्रति अधिकाधिक आसक्ति उत्पन्न करते हैं, जिससे वह व्यक्ति उसी देवता के धाम को पहुंचता है। यान्ति देव व्रता देवान, जब किसी देवता की पूजा करेंगे तो देवता के धाम में जाएंगे। देवताओं की पूजा द्वारा मनुष्य देवताओं के धाम को प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार भगवान की पूजा द्वारा वह दिव्य लोक को जा सकता है। यान्ति मध्या जीनोपि माम। तो वैदिक साहित्य में इसका स्थान स्थान पर उल्लेख है। यहाँ पर सती द्वारा शिव की प्रशंसा कुछ तो पति होने से उनके प्रति व्यक्तिगत आदर के कारण और कुछ उनकी पूज्य स्थिति के कारण है, जो सामान्य जीव आत्माओं यहाँ तक के ब्रह्मा से भी बढ़कर है। तो वैसे तो पति हैं तो वैसे ही आदर है, और अब तो वो तो शिव है, महादेव है, सारे देवी देवताओं में अग्रण्य है। ब्रह्मा जी जिनका आदर करते हैं, उनका अनादर वो अपने पिता के द्वारा भला कैसे स्वीकार कर सकती हैं। तो जब शिव के पद को ब्रह्मा मानते हैं तो सती के पिता दक्ष को भी यह मानना चाहिए। सती के कथन का यही तात्पर्य है। वे वास्तव में अपने पिता के घर
उत्सव में सम्मिलित होने नहीं आए थे। अब श्रील प्रभुपाद ने बताया कि यहाँ पर उसका उद्देश्य ये नहीं था कि मैं आकर बस सेलिब्रेशन जो हो रहा है उसमें आकर पार्टिसिपेट करूं। वो सम्मिलित होने नहीं आए थे। यद्यपि आने के पूर्व उन्होंने अपने पति से यही तर्क दिया था कि वे अपनी बहनों तथा माता से भेंट करना चाहती है। यह तो कोरी दलील थी, ये केवल बताने के लिए था, क्योंकि अपने अंतःकरण में उन्होंने यह भाव बना रखा था कि वे अपने पिता दक्ष को आश्वस्त करेगी कि शिव से विरोध बनाए रखना वृथा है, कि मैं कैसे भी करके पिताजी को समझाऊंगी कि शिव कितने महान हैं, उनसे विरोध नहीं करना चाहिए। तो यही उनका मुख्य उद्देश्य था। किंतु जब अपने पिता को समझा पाने में वो असमर्थ हो गई तो उन्होंने पिता द्वारा प्रदत्त शरीर को त्याग दिया, जैसा कि अगले श्लोक में अगले श्लोकों में हमको मिलेगा पढ़ने। तो आगे यहाँ तक तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अब तो शिव की निंदा को वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रही थी, और इसके उन्होंने अपने सारे जितने भी तर्क थे वो बोल दिए, लेकिन फिर भी उन्होंने शिव की निंदा सुनी है। और जब हम किसी की निंदा, किसी वैष्णव की निंदा सुन लेते हैं तो हमें क्या करना चाहिए वो आज सती हमें बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा। अगर इस बात को समझ लिया तो फिर अपने जीवन में उतार लिया तो भक्ति में आगे बढ़ना बहुत सहज हो जाएगा। आज हमारा पतन इसीलिए है, उन्नति इसीलिए नहीं हो रही है, क्योंकि निंदाओं को सुनते रहते हैं, दूसरे भक्तों के अपमानजनक शब्दों को, किसी के लिए कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, उसको सुनकर क्या करना चाहिए, आइए सती द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। कर्णोऽपिधाय निरध्यादकल्प ईशो धर्मावितर्यसि निभिरस्य माने छिन्द्यात् प्रसह्य रुशतीमसति प्रभुश्चे जिह्वामसूनपि ततो विसृजेत् स धर्मा। कर्णों पधाय, कर्णों मतलब दोनों कान, पधाय मतलब बंद करके, दोनों कानों को बंद करके निर्यात चले जाना चाहिए। जैसे ही पता चले कि यहाँ पर किसी वैष्णव की निंदा हो रही है, सबसे पहले अपने दोनों कानों पर हाथ रख के बंद कर देना चाहिए और वहां से निर्यात वहां से चले जाना चाहिए। और अकल्प, और अगर यदि अकल्प यानी यद अकल्प, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, नहीं जा सकते हो, तो ईशो स्वामी धर्मावतार, धर्मावतार यानी धर्म का नियंत्रक, अश्रीणी भी निरंकुश, नृभि यानी व्यक्ति, अस्य माने यानी कलंकित होकर, छिन्द्यात काट देना चाहिए, प्रहस्य बलपूर्वक, रुष्यतीम निंदा करने वाले, असतीम निंदक की, प्रभु यानी समर्थ यदि जिह्वा, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो वो जो निंदक है, जो किसी वैष्णव की निंदा कर रहा है, अगर थोड़ा बल है ना आपके पास तो उसकी जीभ खींचकर काट देना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि धर्मावितर्यसि निभरस्य माने छिन्दात् प्रसह्य रुशति मसति प्रभुश्च जिह्वामसूनपि ततो विसृजेत् स धर्मा। कि हमें ऐसे व्यक्ति की जिह्वा खींच कर काट लेनी चाहिए, और निश्चय तथा विसर्जेत्य, और उसका वध कर देना चाहिए, उसका वध कर देना चाहिए, तथा उसके बाद विसर्जेत्य अपना त्याग देना चाहिए, सधर्म अपने शरीर को, अपने धर्म को, अपने जो शरीर जिससे उसने निंदा सुनी है उसको भी त्याग देना चाहिए। क्या करना चाहिए?
पहला कार्य या तो वहां से चले जाना चाहिए, अपने कान मुंद कर, कान को बंद करके, नहीं तो उसके साथ उसको समझाने का प्रयास करना चाहिए, चुप करो, नहीं करना चाहिए तुमको किसी की निंदा, नहीं कर सकते तो उसका वध कर देना चाहिए और खुद भी आत्महत्या करनी चाहिए। धन्यवाद। सती ने आगे कहा, यदि कोई किसी निरंकुश व्यक्ति को धर्म के स्वामी तथा नियंत्रक की निंदा करते सुने और यदि वो उसे दंड देने में समर्थ नहीं है तो उसे चाहिए कि कान मुंद कर वहां से चला जाए, किंतु यदि वह मारने में सक्षम है तो उसे चाहिए कि वह बलपूर्वक निंदक की जीभ काट ले और अपराधी का वध कर दे, तत्पश्चात वह अपने भी प्राण त्याग दे। नहीं जीना चाहिए, इतना अपवित्र कार्य है ये कि वो करके फिर जीने का अधिकार नहीं रह जाता। और सती ने यही सोचा कि मैंने शिव जी की निंदा सुनी है, मैं अपने पिताजी की जीवा नहीं काट सकती, यहाँ से गई नहीं, मैंने सुन ली, अब तो मुझे अपने शरीर को त्याग देना चाहिए, पिता को भी मार नहीं सकती। तो आगे जाकर सती यही करेंगी। आगे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, सती ने जो तर्क दिया वह यह है कि जो मनुष्य किसी महान पुरुष की निंदा करता है वह अधम है, किंतु उसी तर्क से दक्ष यह कहकर सफाई दे सकता था कि प्रजापति होने के कारण उसका पद इतना सम्माननीय था कि सती निंदा करने के बजाय उसके गुणों को स्वीकार कर सकती थी। कि सती क्यों, अब वो तो बोलती है ना कि अच्छाई को देखना चाहिए, तो मेरे अंदर भी तो कितनी सारी अच्छाइयां होंगी तभी तो मैं प्रजापति बना, तो वो निंदा करने की बजाय क्यों नहीं मेरे गुणों को देखती है। किंतु इस तर्क का उत्तर यह है कि सती निंदा नहीं कर रही थी, वह तो सफाई दे रही थी, और यदि संभव होता तो वह दक्ष की जीभ काट लेती कि मैं निंदा नहीं कर रही हूँ, आपने निंदा की है, वो कितना गलत कार्य है, बस यही बता रही हूँ। तो वो संभव तो नहीं था कि जीभ काट लेती, क्योंकि उसने शिव की निंदा की थी। दूसरे शब्दों में, चूंकि शिव धर्म के रक्षक हैं, अतः जो कोई भी उनकी निंदा करता है उसका तुरंत वध कर दिया जाना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को मारने के बाद स्वयं अपने प्राण दे देने चाहिए, यही विधान है। हम देखते हैं कितने लोग शिव जी की निंदा करते हैं ना, और सुनते हैं बैठ के, कभी कभी कथाओं में निंदा होती है, तो ये कितना हानिकारक है। जो लोग सुनते हैं, जो लोग करते हैं, उनके लिए यहाँ श्रील प्रभुपाद जी साफ साफ बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को मारने के बाद स्वयं अपने प्राण त्याग देने चाहिए, यही विधान है। किंतु दक्ष सती का पिता था, इसलिए सती ने उसे मारने की अपेक्षा अपने प्राण दे देना उचित समझा। इससे उस पाप से मुक्ति मिल जाएगी जो उसने शंकर का अपमान सुनकर किया था। श्रीमद् भागवतम में यह शिक्षा दी गई है कि किसी भी दशा में उस व्यक्ति की हरकतों को, जो किसी महापुरुष का अपमान करता है, सहन नहीं करना चाहिए। हमको कभी भी और हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमको निंदा सुननी पड़ती है, वहां पर बैठना पड़ता है। नहीं बैठना चाहिए, चले जाना चाहिए, अपनी भक्ति की रक्षा करनी चाहिए। हम यदि उनको नहीं मार सकते, यदि आत्महत्या नहीं कर सकते, तो इतना तो कर सकते हैं कि हम चले जाए वहां से। तो यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि कोई ब्राह्मण हो तो उसे चाहिए कि वह अपना शरीर ना त्यागे, क्योंकि ऐसा करने से उसे ब्राह्मण वध का पाप चढ़ेगा। अतः ब्राह्मण को चाहिए कि वह उस स्थान को छोड़कर चला जाए या फिर अपने कान बंद कर ले, जिससे वह अपमान की बातें ना सुन सके। और क्षत्रिय को क्या करना चाहिए? यदि वह क्षत्रिय है तो उससे उसमें इतनी शक्ति होती है कि वह किसी भी व्यक्ति को दंड दे सके, अतः क्षत्रिय को चाहिए कि निंदक की जीभ तुरंत काटकर उसका वध कर दे। किंतु जहां तक वैश्यों तथा शूद्रों का प्रश्न है, उन्हें चाहिए कि वे तुरंत अपने प्राण त्याग दें।
वो ना उसकी जीभ काट सकता है, ना स्वयं को, ना ही उसको मार सकता है, ना ही वहां से जा सकता है, तो वो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा है कि सती ने अपना शरीर त्यागने का संकल्प किया क्योंकि उसने अपने को शूद्रों तथा वैश्यों में से एक समझा, जैसा कि भगवत गीता 9.32 में कहा गया है, स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्रा ते पियन्ति परां गतिम्। तो स्त्रियां श्रमिक तथा वर्णिक वर्ग एक ही स्तर पर हैं, क्योंकि यह संस्तुति की गई है कि शिव जैसे किसी महापुरुष की निंदा सुनने पर शूद्रों तथा वैश्यों को अपने प्राण दे देने चाहिए। अतः सती ने अपने प्राण देने का निश्चय किया। अब सती ने सोचा कि पिताजी तो समझ ही नहीं रहे हैं, मैं भी अपने पति का विरोध करके यहाँ पर आ गई, पिताजी को समझा नहीं सकी और उनकी निंदा सुन ली। अब पुनः मैं क्या मुंह लेकर अपने पति के पास जाऊंगी कि मैं आपकी निंदा सुनकर आई हूँ, मैं आपका अपमान सहन करके आई हूँ, और वो भी जब मैं जाऊंगा तो मुझे कहेगा, आगे दक्ष की पुत्री, ये शरीर जिसने दिया है उस दक्ष की पुत्री कहलाना अब मैं चाहती नहीं हूँ। अब मैं नहीं चाहती कि मेरा पति मुझे दक्ष पुत्री कहकर पुकारे, क्योंकि ये शरीर उसने दिया है, इस शरीर से मैंने अपने पति की निंदा सुनी है, अब मैं इस शरीर को त्याग दूंगी। तो सती कहती है, अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम् न धारयिष्ये क्षतिकण्ठगर्हिणी गर्हिण जग्धस्य मोहादिविशुद्धमन् विशुद्धिमन्दसो जुगुप्सितस्यो धरणं प्रचक्षुते अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम्। अतस्तवोत्पन्न, इसलिए है पिताजी, क्योंकि आपके द्वारा उत्पन्न हुआ है इदम कलेवरम, ये मेरा शरीर क्योंकि आपकी देन है, तो न धारयेश, मैं अब उसको अधिक समय तक धारण नहीं करूंगी। शित कंठ ग्रहित, शिव को अपमानित करने वाला, क्योंकि इसके द्वारा मैंने शिव का अपमान सुना है। जग दस्य, तो ऐसा मोहात में भूल से ही, क्योंकि हरे कृष्ण कि जगदस्य मोहादि विशुद्ध मंद विशुद्धि मंदसो, कि विशुद्धि शुद्ध अंधसो, ये कभी ऐसा होता है ना कि अगर हम कोई ऐसा भोजन खा लेते हैं जो कि अ, जो कि विषैला होता है, तो फिर सबसे पहला कार्य क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर बता रहे हैं, जुगुप्सितस्यो धरणं प्रचक्षते, जुगुप्सितस्यो, तो ऐसा विषैला भोजन जो है उदरणम, उसको क्या करना चाहिए? वमन कर देना चाहिए। सबसे पहले पता चले ना कि हमने कुछ ऐसा खाया है, तो सबसे पहले वोमिट कर देना चाहिए और अ, घोषित किया जाता है, ऐसा कहा गया है, ऐसा मतलब शास्त्रों में बताया गया है। अनुवाद, अतः मैं इस अयोग्य शरीर को, जिसे मैंने आपसे प्राप्त किया है, और अधिक काल तक धारण नहीं कर सकती, क्योंकि आपने शिव की निंदा की है। यदि कोई विषैला भोजन कर ले तो सर्वोत्तम उपचार यही है कि उसे वमन कर दिया जाए। तो मैंने सुना है, इस शरीर के द्वारा इस शरीर को त्याग देना ही सबसे सर्वोत्तम मेरे लिए कार्य है। तो अब मैं इस शरीर को अधिक नहीं धारण करूंगी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, क्योंकि सती भगवान की बहिरंगा शक्ति की प्रतिनिधि थी, अतः यह उनके वश में था कि वे अनेक ब्रह्मांडों को, जिसमें अनेकों दक्ष सम्मिलित हैं, नष्ट कर दे। मतलब सती के अंदर इतनी शक्ति थी, वो साक्षात शक्ति है,
वो साक्षात दुर्गा है, वो साक्षात भवानी है। वो तो ऐसे अनेकों ब्रह्मांडों को जलाकर खाक कर सकती हैं, जिसके अंदर ऐसे कितने ही दक्ष हों। लेकिन फिर उन्होंने अपना ही त्याग क्यों किया? अपने शरीर का त्याग क्यों किया? तो उसका उत्तर देते हुए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु अ, किंतु अपने पति को इस दोषारोपण से बचाने के लिए कि उन्होंने दक्ष को मारने के लिए अपनी पत्नी सती को माध्यम बनाया, क्योंकि वह स्वयं निम्न पद पर स्थित होने से वैसा नहीं कर सकते थे। सती ने अपना शरीर त्यागने का निश्चय किया। तो ऐसा ऐसा लोग ऐसा ना कहे, समाज ऐसा ना कहे कि शिव जी की निंदा की, शिव जी स्वयं तो नहीं पहुंच पाए, स्वयं तो शिव के अंदर इतनी शक्ति नहीं थी, वो उसका अवरोध कर सके, तो उसने अपनी पत्नी को भेज दिया, जाओ मार के आओ अपने पिता को। तो उस पर आरोप लगेगा ना शिव पर। तो इस आरोप से बचने के लिए सती ने क्या किया? अपना ही शरीर त्याग दिया, क्योंकि वो अब इस शरीर को अधिक नहीं रखना चाहती थी, जिससे उन्होंने अपने पति की या शिव जी की निंदा सुनी थी। एक वैष्णव की निंदा सुनने के बाद वो शरीर वैसे भी प्रगति तो करेगा ही नहीं भक्ति में। तो जितनी भक्ति है वो सुरक्षित रह जाए, इसलिए तो बेहतर है कि मर जाया जाए। तो कितनी बड़ी शिक्षा है हम सबके लिए। तो यहाँ तक हम रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को सदैव अच्छे से कर सकूं, हरि नाम का जप कर सकूं और कभी भी वैष्णव निंदा न श्रवण करूं, न रूप से करूं। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नित्य लीला प्रवेश हमें चरमार वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। प्राण प्रिय श्री श्रीला भक्तिवेदांत भगवान की जय।